मुंबई करो के लिए बड़ी खबर। मुंबई करो के लिए एक बहुत अच्छी खबर। उद्योगपति गौतम अडानी मुंबई करो को मुफ्त में देंगे घर। भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया है कि जितना घर अब तक सरकार ने मिलकर लोगों को मुंबई करो को नहीं दिया है, उससे कई ज्यादा घर अडानी मुंबई करो को देंगे। मैं अडानी का बहुत सम्मान करता हूं, गोपाल शेट्टी ने मेट्रो मुंबई से बात करते हुए कहा। और साथ ही ये भी कहा कि गरीबों को घर मिलने में उद्धव ठाकरे रुकावट पैदा करते हैं। धारावी के वासियों को 400 वर्ग फुट का जगह देने की बात की गई थी, लेकिन अब वो 500 फुट की मांग कर रहे हैं। और गोपाल शेट्टी ने यह भी कहा है कि मुंबई जल्द ही स्लम फ्री होगी। अडानी मुंबई करो को 10 साल में घर देंगे, गोपाल शेट्टी ने ये दावा किया है। और मुंबई करो के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात गोपाल शेट्टी ने कही है। आइए सुनते हैं। समय पर अपने ढंग से करते हैं। ये जो धारावी का प्रकल्प, मैंने चिट्ठी लिखी है, इसमें मुझे कोई बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अडानी जी का भी अभी तक चेहरा देखा नहीं है, मतलब मिला नहीं, कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है। अंबानी जी को भी मैं पर्सनली कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन उनकी मैं स्तुति करता हूँ। उनकी स्तुति इसलिए करता हूँ कि इतने बड़े एम्पायर को चलाते हैं, देश को इतने बड़े पैमाने पर टैक्सेस देते हैं, इतने सारे लोगों को रोज़गार देते हैं। जो 50,000 1-1 लाख रुपए में मोबाइल बिक रहा था, वो 2-5 हज़ार रुपये में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो मैं क्यों अडानी और अंबानी का सम्मान नहीं करूं? मैं बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं गरीबों का लीडर नहीं हूं, मैं गरीबों का नेता हूं। इस देश को जो चलाने वाले सुखी संपन्न पूंजीपति बड़े बड़े लोग हैं, उनका भी हमको सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए एसआरए का जो सवाल आपने उठाया है, ये धारावी प्रकल्प शुरू होने के बाद में उसको मैंने अपील किया है उद्धव जी को भी, कि उद्धव जी ने जब पहली बार धारावी का 400 फुट का जगह मिलना चाहिए, इस बात का आंदोलन किया। मेरे महाराष्ट्र के उन दिनों के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के विधानसभा में कायदा किया कि धारावी के लोगों को हम 400 फुट का जगह देंगे। अब ये 400 फुट का कायदा बन गया है, सब टेंडर पास हो गया है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, पहली बार जब टेंडर हमने निकाला तो ग्लोबल टेंडर था, ग्लोबल टेंडर अभी भी है, तो विदेश के एक व्यक्ति को मिला ये। तो क्या हमारे देश के नेता ये चाहते हैं कि विदेश के लोग आकर हमारे यहाँ पर काम करके पैसा कमा कर चले जाए? क्या हमारे देश से लोग ये चाहते हैं कि हमारा देश का कोई पूंजीपति काम करे, हमारे देश के लोगों का सेवा करे, और जो पैसा कमाता है उसमें से 33% टैक्स भी इनकम टैक्स के रूप में सरकार को दे? मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का जो भी विकासक होगा, जहाँ पर हम कमियाँ होंगे, हमारी कुछ टेक्नोलॉजी की व्यवस्था नहीं होगी, वो विदेश का कोई आके करता है तो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 400 फुट का जब कायदा बन गया तो फिर आप 500 फुट की बात को लाकर अड़ंगा डाल रहे हो, यानी गरीबों को घर मिलने में आप रुकावट पैदा करते हो। ये ना करें तो बहुत अच्छी बात है। मैं उद्धव जी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं एक स्लम का प्रोडक्ट हूँ। मैंने अपने जीवन के 55 साल झोपड़पट्टियों में रहकर गुजारा है। तो मई महीने में 40 डिग्री का टेम्परेचर में लोग कैसा रहते हैं 200 फुट के घर में, वो मैंने खाली सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो उसको मैंने अनुभव किया है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ और मुझे लगता है कि हमको इसमें सफलता मिलेगी। मैं तो करता रहूँगा, मेरे जीवन काल में जितना होगा उतना मैं करूँगा। बाद में कोई ना कोई इस बात को आगे ले जाएगा। आज़ादी की लड़ाई में हमने सुना था कि तिरंगा लेकर आगे चल रहे थे, ब्रिटिश के लोग गोली मार रहे थे, वो गिर रहा था, लेकिन लोग भागे नहीं। घुराए हुए व्यक्ति का हाथ से तिरंगा लेकर अपने कंधे पे लेकर वो आगे बढ़ता गया। यानी कारवां चलता रहेगा। मैं मेरे जीवन काल में जितना होगा उतना करूँगा, मेरे बाद में और कोई ना कोई करेगा, लेकिन मुंबई स्लम फ्री होना ये पक्का है। और मैं फिर एक बार अंतिम बात बता देता हूँ, 35 साल में हमारे ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों ने मिलकर 3 लाख लोगों को घर दिया है। और मेरी आवाज़ पे सुन लो, अडानी जी, मैं सम्मान से फिर एक बार कहता हूँ, अडानी जी 10 साल में जितना 35 साल में हमने घर बनाया, वो 10 साल में घर बनाकर मुंबई शहर के लोगों को आई ओपनर का काम करेंगे। आई ओपनर का, प्राइवेट सेक्टर का हर बात में मैं समर्थन नहीं करता हूँ।